आत्मा निष्क्रिय है, उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, न सत न असत। आत्म स्वरूप निष्काम है, उसमें कभी कोई कामना जागृत नहीं होती, न सत न असत। जैसे लोहे का चुंबक हो ना, हम ऐसे रख दें और ऐसे लोहा हो उसके अनुपात के अनुसार, तो हम जैसे चुंबक करेंगे वैसे नाचेगा। पर चुंबक की ये इच्छा नहीं कि लोहा नाचे, चुंबक की इच्छा नहीं कि लोहा आकर्षित हो। ऐसे ही आत्मस्वरूप अचाह है, निष्काम, पर भारी पावर है, भारी पावर। मतलब भगवान ही आत्म स्वरूप से ना, भारी आत्म तत्व में पावर, उसके पावर से मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें स्फुरण होता है, चेतनता होती है। अब अगर ये गंदे संग का, गंदे भाव का इसमें संचरण हो रहा है तो पावर गंदगी की तरफ ही। और अगर वो अच्छे भाव का तो अच्छे, वो जो आत्म तत्व से पावर, उसका कोई चाह नहीं। जैसे चुंबक की कोई चाह नहीं, ऐसे वो आत्म तत्व की कोई चाह नहीं, और उसका हाई भी पावर है, हाई पावर। आध्यात्मिक शक्ति गिर रही है अंतःकरण के ऊपर, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी से प्रकाशित हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। अब उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, ये खास बात देखनी है। अब हमने अपने को शरीर मान करके इंद्रियों के भोगों में उस पावर को, तो वही मन गंदी बात सिखाता है, वही बुद्धि गंदा निश्चय कराती है, वही चित्त गंदा चिंतन करता है, अहंकार गंदी बात से मैंने भोगा, मैंने कमाया, मैं ये भोगूंगा, मैं ये भोग सकता हूं। ये सब अंतःकरण में हो रहा है, आत्म तत्व का इससे कोई मतलब नहीं। जैसे लोग कहते हैं यार आत्मा प्रसन्न हो गई, वो अज्ञानी जन है। आत्मा तो हर समय अखंड प्रसन्न रहती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ना आग जला सकती है, आत्मा को आग नहीं जला सकती, शरीर को जला सकती है। अस्त्र शरीर को भेद सकते हैं, कोई भी गोली आत्म तत्व को नहीं। आज तक कोई भी एक सरा आत्म तत्व को नहीं पकड़ पाया। आत्म तत्व क्या, मन को नहीं पकड़ के देखो ये मन जा रहा है, ऐसा कहीं पकड़ पाया? बस स्थूल को। तो आत्म तत्व सबका प्रकाशक है, उसी के प्रकाश में अब आप क्या करते हैं, ये बात है। उसी के सुधार के लिए सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय, कि आप अपने बल से मन को रोकिए, गलत आदतों में न जाए, अच्छी आदत तो आपको आनंद आने लगेगा। और इसका आंतरिक रहस्य है कि जिस समय आप सही माने में धर्म से चलेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे, तो इनका स्फुरण बंद हो जाएगा। जो मन बुद्धि का है ना, जो स्फुरण होता है ना गलत, ये शांत, जहां शांत हुआ, तो जैसे निर्मल जल, शांत जल, हलचल रहित जल, तो नीचे क्या दिखाई देगा, सो ये आपको आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। जहां बोध हुआ तो ऐसा आनंद, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांग, कोई चाह नहीं, कोई सोच, अपार आनंद। उसी आनंद में तो संत महात्मा परमहंस डूबे रहते हैं। समझ में आई बात? पूनम जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? एक ही बात है। एक आदमी, गरीब आदमी, कुछ पैसा कमाने के लिए रिक्शा खरीदा, पैसा से मेहनत, ए रिक्शा, खड़ा हो गया। वो रिक्शा तो नहीं ना, कुछ पैसा बड़ा, टैक्सी खरीद ली, ए टैक्सी, वही जो रिक्शा कहने से खड़ा होता। अब उसे रिक्शा कौन नहीं खड़ा होगा, ए टैक्सी, वो टैक्सी से खड़ा हो गया। क्या वो टैक्सी है, क्या वो रिक्शा है? तो क्या वो जीवात्मा है, क्या वो अंश है? नहीं। स्वीकार करने के, रिक्शा स्वीकार करने के कारण रिक्शा, देह स्वीकार करने के कारण उसे जीव कहा गया, उसे अंश कहा गया। अगर इसका राग छोड़े तो जो है वही है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती। जहां आप अपने को जानोगे तो फिर और किसी को जानना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जो अपना है वही प्रभु है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसको जीवात्मा शरीर के कारण, आत्मा को गाली दी जा रही समझो अगर जीवात्मा कहा गया। जैसे किसी रिक्शा वाले को, ए रिक्शा, खड़ा हो गया, कितना बड़ा अपमान हो, वो रिक्शा है, पर वो भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि रिक्शा वो चालक ना बन करके रिक्शा में तदात्म हो गया है। तो रिक्शा, रिक्शा तो एक सवारी को कहते हैं ना, जिसमें सवारियां बैठती हैं, पर वो अपने को मान के खड़ा हो जाए, हाँ जी बोलिए, तो बोले तुम रिक्शा है क्या? अगर उसे पूछे तू रिक्शा है क्या, कहेंगे नहीं, रिक्शा हमारा जीवन यापन करने का है, अब रिक्शा बोला तो इसीलिए खड़े हो गए। बस ऐसे ही उस परब्रह्म परमात्म तत्व को मानो बहुत गंदा बोला जा रहा है, जीवात्मा, क्योंकि देह भाव को स्वीकार करने के कारण वो जीव कहा गया। नहीं है कौन वो, वही है, वही, दूसरा नहीं है। जैसे 1000 घड़े रख दो और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 1000 घड़े दिखाई दे रहे हैं, 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, पर घड़े 1000 हो सकते हैं, 1000 सूर्य नहीं हो सकते। अच्छा घड़े फोड़ डालो, सूर्य में कोई फर्क पड़ा? ऐसे ही आत्म तत्व, एक ही आत्म तत्व अनंत रूपों में भास रहा है। ये घड़े हैं, एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है।
पर ये थोड़ा भजन करके ऊंचाई पर अध्यात्म में चले तब अनुभव में आएगा। समझ नहीं सकते?